महीने का सिर्फ लाख रुपए लगाता है, लेकिन लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमाता है, तो सब लोग भागते भागते आ जाएंगे कि हाँ भाई हमें भी कमाना है, हमें भी कमाना है। पर मान लो कई बार वो लाख रुपए लगाकर 10,000 भी नहीं कमा पा रहा, तो सब लोग भाग जाएंगे। तो एबनॉर्मल लॉस के केस में सारे लोग भाग जाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस में सारे लोग भाग के आते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार प्राइस ना चेंज करके लोग सिर्फ आइडिया, इमोशन ही बेचते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हैं, एक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और एक है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जो इंडस्ट्री द्वारा सेट करी गई है वही उसको मिलती है, वो अपनी मनचाही प्राइस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी के पास सेम प्रोडक्ट है। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स में लॉन्ग रन में ऐसा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि सबके पास सेम प्रोडक्ट हो। कोई बेचने वाला व्यक्ति आ रहा है और कोई कुछ खरीदने वाला व्यक्ति आ रहा है, दोनों जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को मार्केट कहते हैं। अगर किसी ने भी 78 भी कर दिया ना, तो बगल वाली ये वाली दुकान पे 78 है, चलो इतने नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे, उसी बेसिस पे हम प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर खरीदने वाले को और बेचने वाले को मार्केट की प्रॉपर नॉलेज है, तो उसको ना प्राइसेस यूनिफॉर्म रखनी पड़ेंगी। दिस एरिया विल बी नोन एज मार्केट। और ये आलू हो गया, गोभी हो गई, बनाना हो गया, और क्या चाहिए था यार? सर लेक्चर शूट कर लो यार। अरे ले लो ना बेटा, वो घर का बड़ा बेटा हूं ना, तो मम्मी ने ना धनिया नींबू लाने के लिए बोला था, इसीलिए तो पैदा किया था उनने। मेरे दुख दर्द साइड करते हैं, लेक्चर में चलते हैं। चलो जी, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। मैं आ गया हूं एक और शानदार वीडियो लेकर, जिसका नाम है मेन मार्केट फॉर्म्स। अब ये मार्केट शब्द जो है वो तुम बचपन से सुनते आ रहे हो कि सर ये मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हमने बहुत जिद करी है, कभी ये दिला दो, कभी किंडर जॉय दिला दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। माँ बाप का जीना आराम कर दिया हमने। क्यों? कि भैया हमें कोई ना कोई डिमांड थी। तो ये मार्केट जगह क्या है? बच्चे से लेके बूढ़ा व्यक्ति जाता है अपनी कुछ ना कुछ डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ लोग बेचने आते हैं कोई सामान या सर्विसेज, और कुछ लोग अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पर जाते हैं। और हम बचपन से लेकर काफी ऑफन, मतलब हर दूसरे दिन या हर रोज जाते रहते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, आज हर एक चीज को समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दे दूं। इससे पहले के सारे जो टॉपिक्स थे उसमें हमने ये समझा कि सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ये सब ना एक ऐसा प्रोडक्शन या एक प्रोडक्ट बनाने का, या काम करने का एक तरीका, या एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड मैनर बताया गया। अब प्रोडक्ट बन गया है तो हमें बताया जा रहा है कि भैया आप उसको बेचने कहां जा रहे हो? तुम कहां आओगे? मार्केट में आओगे। ठीक है, तो हर एक चीज को विस्तार से समझते हैं, हर एक पॉइंट देखते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले समझेंगे बेटा मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है। तो मार्केट रेफर्स टू अ होल रीजन, एक ऐसा रीजन जहां पर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर आ रहे हैं एक कमोडिटी या एक ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ये, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आके कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं। उस जगह को मार्केट कहते हैं। मतलब कोई बेचने वाला व्यक्ति आ रहा है और कोई कुछ खरीदने वाला व्यक्ति आ रहा है, दोनों जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को मार्केट कहते हैं। सर ये कोई दुकान है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये दुकान नहीं होती। ऐसी कई सारी दुकानें जहां पर आ जाती हैं, वो एक एरिया को मार्केट कहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? एक एरिया। एक एरिया जो होगा ना, उसको हम मार्केट डिनोट करते हैं। दिस एरिया विल बी नोन एज मार्केट। अब देखो, ध्यान से देखो, मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस। कोई पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड नहीं है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया, एक एरिया में स्प्रेड होता है। क्लियर? चलो जी, बायर एंड सेलर। अब इसका एक और कंपोनेंट क्या है? बायर और सेलर ये दो लोग हैं जिन लोगों का मिलने का जो स्पॉट है वो ही मार्केट होता है। जैसे कि तुम दोस्त मिलते हो, कहां मिलते हो? स्कूल में मिलते हो, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वहां पे लोग। तुम और तुम्हारे कुछ दोस्त कई बार रेस्टोरेंट्स में मिलते हो, बाहर पार्क में मिलते हो, जिस जगह पे तुम खेलते हो या खाते पीते हो। तो कोई सामान या कुछ खरीदना हो या बेचना हो, तो बायर्स और सेलर जिस जगह पे मिलते हैं उसे भी हम मार्केट कहते हैं। तो इस मार्केट में लोग कौन कौन आने वाले हैं? कुछ बायर्स होंगे, कुछ सेलर होंगे, कोई बेचने आएगा, कोई खरीदने आएगा। ठीक है, फिर आएंगे भैया कमोडिटी। अब वहां पे जाके क्या अंताक्षरी खेलें, पुगाई कराएं, छुपन छुपाई खेलें, क्या होगा भैया? आपकी कोई जरूरतें थी, एक कस्टमर की कोई जरूरत है, और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई सामान लाया जा रहा है एक सेलर या एक ऐसे दुकानदार द्वारा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भैया? एक कमोडिटी सेल करने आता है कोई, वहां पर कोई सामान सेल करने आता है। जैसे मान लो ठंड पड़ गई तो मुझे जैकेट की जरूरत है, कहां जाऊं? मार्केट जाऊंगा। चप्पल टूट गई, नई चप्पल चाहिए, कहां जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा। ब्रश खत्म हो गया, ब्रश का पेस्ट खत्म हो गया, तो पेस्ट कहां से खरीदने जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा। प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक कहां से लाऊंगा? मार्केट से लाऊंगा। तो मतलब हर एक चीज जो मेरी डिमांड, एक मेरी जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए मुझे मार्केट तक जाना पड़ता है। ठीक है, सब्जी हो, खाना पीना हो, अनगिनत चीजें होती हैं। और एक
कंपटीशन मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। सर कैसे? बेटा नंबर ऑफ बायर्स और सेलर यहां पर है, कोई इंसान कुछ बेच रहा होता है, कोई इंसान कुछ खरीद रहा होता है। अब मुझे अगर पता है कि मान लो एक ही दुकानदार है पूरे मार्केट में, मैं वहां पर अगर गया तो मुझे पता होगा कि इसके पास प्रोडक्ट क्या होंगे, मतलब इसके पास एक ही तरीके का सामान मिलता है ना, क्योंकि दूसरे अगर शायद सेलर होते या दूसरी दुकानें होती तो मैं शायद दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकता था, तीसरा प्रोडक्ट खरीद सकता था, या इन तीनों में कंपेयर करके कोई एक प्रोडक्ट खरीद सकता था, हाँ या ना। जब मुझे एक ही सेलर मिलेगा तो मुझे पता है कि भैया यहां पर क्या मिलने वाला है और क्या होने वाला है। जैसे कि जब आप किसी कपड़े के मार्केट में जाते हो तो आप कई बार बिना सोचे जाते हो कि यार मैं ना कुछ खरीदना तो है, मुझे शर्ट खरीदनी है, लेकिन मैं मार्केट में जाके देखूंगा या देखूंगी कि मुझे कौन सी शर्ट पसंद आ रही है, फिर जाके लूंगी। मतलब बेसिकली आप देखने वाले हो अलग अलग दुकान पर जाकर जो मुझे पसंद आएगा वो मैं खरीद लूंगा। कभी ऐसे आपने रेलवे स्टेशन पे किया है क्या? यार जाकर देखते हो कौन सी ट्रेन अच्छी लग रही है उसमें बैठ जाऊंगी या उसमें बैठ जाऊंगा। अरे ये थोड़ी होता है, हमें पता है कि ट्रेन कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पे जा रही है, आपको जिस जगह पे जाना होगा आप उसी ट्रेन में बैठोगे। क्यों? ऑलरेडी पता है, उसके अलावा कोई और जगह ही नहीं है। तो स्टेशन मतलब रेलवे एक ही चीज है। रेलवे में चार तरह के लोग नहीं, भैया मैं इंडियन रेलवे नहीं, मैं अडानी जी के रेलवे में बैठूंगा, है ना, नहीं मैं जो टाटा की ट्रेन में बैठूंगा, ऐसा नहीं होता भाई, एक ही है इंडियन रेलवे। ठीक है, कपड़ों के चीज में आप देख सकते हो अलग अलग सेलर्स को। तो कंपटीशन क्या है? कंपटीशन एक एडवांटेज होता है जहां पर बायर और सेलर की ना ये लोग मिलते हैं और एक मार्केट को बनाते हैं। मार्केट कभी भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, मार्केट बहुत सारे लोगों का संगठन होता है, बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स का। ठीक है, तो ये जरूरी है मार्केट को बनाने और चलाने के लिए कंपटीशन। ठीक है, चलो जी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी अब बेटा फटाक से चलते हैं मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या बेसिस होता है, क्या क्लासिफिकेशन है उसका, मार्केट कैसे हम बताएंगे कि ये मार्केट होता है। तो सबसे पहले आता है बेटा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग खरीदने आएंगे और बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को बेचने आएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जितने लोग बेचने आते हैं उसके हिसाब से मार्केट को हम डिसाइन करते हैं। जैसे कि देखना, जिस जगह पर बहुत सारे सेलर होंगे, बहुत सारे बेचने वाले लोग होंगे कोई प्रोडक्ट को, तो उस जगह की जो प्राइस होगी ना वो आपको हमेशा सेम मिलेगी। मतलब अगर मैं चिप्स का पैकेट खरीदने जाऊं तो मुझे हर दुकान पे सेम मिलेगा, लेस का पैकेट 10 रुपए का ही मिलेगा, कोई भी प्राइस ऊपर नीचे नहीं करेगा। मान लो मेरा प्रोडक्ट और मेरी बगल वाली दुकान का प्रोडक्ट सेम है, एकदम सेम, डिट्टो सेम, आइडेंटिकल है, ये वो जो ट्विन्स होते हैं ना, ये भी सेम ये भी सेम, एकदम डिट्टो कॉपी है। तो भैया मैं अगर 11 का बेचूं और ये 10 का बेचेगा ना तो लोग इसके पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह जब सामान सेम होता है और बहुत सारे सेलर होते हैं और हम सब एक तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप प्राइसेस फिक्स नहीं कर सकते, मतलब मैं नहीं फिक्स कर सकता, मार्केट फिक्स करता है उसको। ठीक है, लेकिन जिस जगह पे मान लो कि सेलर्स कम है, फर्म्स कम है, वो अपनी चला सकता है, वो अपनी प्राइसेस रख सकता है कि मेरी दुकान के अलावा ये सामान कहीं और नहीं मिलेगा, तो इसको मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कितने में बेचूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इन अ कमोडिटी इंडिकेट्स इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय देम ऑन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि जितने नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे उसी बेसिस पे हम प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ लार्ज नंबर, अगर लार्ज नंबर की बात करूं तो यहां पर हम कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, हम प्राइस को इन्फ्लुएंस यहां पर नहीं कर सकते। लेकिन किसी जगह पे जहां पे सिंगल सेलर हो वहां पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो ग्रेड कंट्रोल प्राइस के ऊपर। समझ आया कि प्राइस आप फिक्स कर सकते हो खुद से, खुद चेंज कर सकते हो जब चाहो। क्लियर? फिर आता है नेचर ऑफ अ कमोडिटी। अब अगर मान लो होमोजीनियस गुड्स हैं, सर ये होमोजीनियस गुड्स क्या होता है? होमोजीनियस गुड्स का मतलब होता है आइडेंटिकल, सिमिलर, एक जैसा। ठीक है, एक जैसा अगर कोई सामान है तो उसमें आप प्राइसेस फिक्स नहीं कर सकते। क्यों? भैया मेरे पास जो सामान है वही बगल वाली दुकान के पास सामान है आजू बाजू, तो मैंने अगर प्राइस बदल दी तो इन दोनों को नुकसान या तो फायदा हो जाएगा। अगर मैंने सस्ता कर दिया तो लोग मेरे पास आएंगे, महंगा कर दिया तो लोग इनके पास चले जाएंगे, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है ना, एक 2 कदम की दूरी पर मुझे वही सेम प्रोडक्ट मिल रहा है सस्ते में, तो लोग मुझसे क्यों लेंगे? हाँ या ना? तो आपको ये प्रॉब्लम मिलती है। लेकिन कई बार कैटेगरी सेम होती है लेकिन ब्रांड अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट बेटा अकेला कोलगेट का नहीं होता, पेप्सोडेंट भी है, क्लोजअप भी है, वीको टर्मरिक भी है। वो बोल रहा है भैया हमारे टूथपेस्ट में ना नमक है, तो यहां से बोलता है हमारे में नीम है, यहाँ पे बोलता है हमारे में बबूल है, बोलता है हमारे में जो जी है हल्दी है, हल्दी। क्यों?
वीको टर्मरिक में हल्दी कर रहा है वो। तो बेसिकली अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, भले ही कैटेगरी सेम हो, सब टूथपेस्ट है लेकिन सबका ब्रांड अलग है, तरीका अलग है और उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग हो सकते हैं, जिस वजह से रिलेटिवली वो प्राइस डिफरेंट चार्ज करते हैं। तो देखो डिफरेंट नेचर गुड्स जो होते हैं, जैसे कि कोलगेट के टूथपेस्ट के जो ब्रांड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, प्राइसेस डिफरेंट बेच सकते हैं। लेकिन मान लो जैसे कि एक ही सेलर है, मतलब रेलवे ही है, तो रेलवे जैसा चाहेगा वैसी आप टिकट की प्राइसेस आपको पे करनी पड़ेगी। 500 रुपए का टिकट है तो आप उससे बार्गेन नहीं कर सकते, 400 में कर लो ना, थोड़ा देख लो, तुम थोड़ा इधर बार्गेन करो, हम थोड़ा बार्गेन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जो उसने बोला है वही आपको करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म। अब देखो क्या होता है बेटा, कई सारी बार ना हमें फ्रीडम और एग्जिट, मतलब आप एंटर कर सकते हो मार्केट के अंदर कि नहीं, और या उस मार्केट से निकल सकते हो कि नहीं, उस बेसिस पे आपकी प्राइसेस फिक्स होती हैं। उस हिसाब से देखा जाता है कि मार्केट कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे शूज बनाने तो क्या मुझे कोई रोक सकता है क्या मार्केट में? नहीं रोक सकता। तो मतलब मेरे पास एंट्री होने की फ्रीडम है कि मैं बना सकता हूं और प्रोडक्ट में लाके मार्केट में बेच सकता हूं, मैं कर सकता हूं ऐसा। मैं उस मार्केट से निकलना चाहूं कि मैं शूज नहीं बनाना चाहता, ना ही मैं शूज बेचना चाहता हूं, क्या मुझे कोई रोक सकता है? नहीं। तो इसमें क्या है, फ्रीडम है मेरे पास, मैं आ भी सकता हूं, मैं जा भी सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। तो इसमें प्राइसेस का जो चेंज होगा ना, आपको कैसा मिलेगा, यहां पे आपको प्राइसेस जो है हल्की सी स्टेबल मिलेंगी। इफ देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट देन प्राइसेस विल बी स्टेबल। प्राइसेस स्टेबल होंगी मार्केट में, लेकिन आपके पास एंट्री और एग्जिट का रिस्ट्रिक्शन है तो आप ये बोल सकते हो भैया प्राइसेस स्टेबल नहीं होगी। जैसे कि मैं अपनी ट्रेन चलाऊंगा आपसे, ये रेलवे वाले जो है ना साफ नहीं रखते ट्रेन को, लेट चलाते हैं, कोहरा क्या हो गया भैया, पटरी पे चलानी, रोड पे थोड़ी चलानी कि भैया इंडिकेटर देना पड़ेगा, लेफ्ट ले रहा हूं राइट ले रहा हूं, अपनी ट्रेन चलाऊंगा आज से मैं, है ऐसा नहीं होगा भाई। आपको सिर्फ इंडियन रेलवे ही मिलेगा चलाने के लिए, और कहीं नहीं जा सकते आप, ठीक है। However, if there is a restriction on entry of new firms and exit of old firm, then a firm can influence the price as it has no fear of competition. भाई उनको डर ही नहीं है ना किसी बात का कि दूसरा आदमी आ जाएगा, बस मैं अपनी चला सकता हूँ, ट्रेन नहीं चला सकता मैं खुद की, क्योंकि वो मोनोपोली है एक तरह की। फिर आता है अपने पास नॉलेज ऑफ मार्केट। अच्छा हमको सिखा रिया है, तो बेसिकली तुम देखोगे तो मैं बोल सकता हूं कि भैया इफ बायर्स एंड सेलर हैव अ परफेक्ट नॉलेज, अगर खरीदने वाले को और बेचने वाले को मार्केट की प्रॉपर नॉलेज है तो उसको ना प्राइसेस यूनिफॉर्म रखनी पड़ेंगी। जैसे कि बेटा अगर बेचने वाले को पता है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और खरीदने वाले को भी पता है ये प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, तो आपको प्राइसेस यूनिफॉर्म रखनी पड़ेंगी, है ना। जैसे कि चावल और गेहूं नमक के रेट जो है सबको पता होते हैं, तो आप ना 40 रुपए किलो के चावल को 400 रुपए किलो नहीं बेच सकते, क्योंकि मार्केट में सबको पता है, जो खरीदना है उसको भी पता है और जो बेचना है उसको भी पता है कि सबको पता है मार्केट की रेट क्या है। लेकिन एक ऐसी चीज मान लो मैं बोलूं कि वो एक आता है ना मसाजर आता है, वो ऐसा कि ऐसा वो ऐसा सर में डालो जैसे मसाज करने का मौका मिलता है, ऐसा है ना, बड़ा अच्छा सा लगता है। तो वो जो मसाजर है, अब उसकी प्राइस कितनी है मेरे को पता ही नहीं है, हो सकता है 60 रुपए भी हो सकता है 200 रुपए भी हो सकता है 350 400 का भी हो, 500 तक के अंदर होगा, लेकिन इतना मुझे पता है। तो इस वजह से एक एडवांटेज मिल जाता है दूसरी फर्म्स को कि यार प्राइसेस यहाँ पे हमें पता नहीं इसकी क्या हो सकती है, तो हम इस हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइसेस को, ठीक है। अगर केसेस में इम्परफेक्ट नॉलेज है, सेलर आर इन पोजिशन ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस। बेटा क्या होता है, कई बार आपको नहीं पता ना ये प्रोडक्ट कितने का मिलता है, अगर अंदाजा नहीं है कि सस्ता है कि महंगा है, तो कई बार सेलर आपको महंगा बेच देते हैं। हमें पता ही नहीं था यार कितनी महंगी मिलती है चीज, हमें क्या पता था इतनी सस्ती मिलती है, हम महंगा खरीद लाते हैं। कई बार हुआ है हमारे साथ, सबके साथ होता है ऐसा कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर आता है भैया मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लैंड लेबर वगैरह। अगर आपके लेबर और ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपके मूव कर सकते हैं इजीली, अगर आप इजीली इनको मूवेबल हो, हर जगह जा सकते हैं देश के कोने में, तो इजीली आपका जो प्राइस होगा वो फिक्स्ड होगा। कैसे? आपको हर जगह वो प्राइस आपको फिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल लेस का पैकेट या चिप्स का पैकेट आपको पूरे इंडिया में सेम मिलेगा, उसमें यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। प्रोडक्शन कैन मूव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, देन प्राइसेस विल बी यूनिफॉर्म, एकदम यूनिफॉर्म रहेगी। लेकिन अगर इमोबाइल है कोई चीज तो उसकी प्राइसेस थोड़ी सी यहां पर क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कोई एक ऐसी चीज जैसे कोकोनट है बेटा, कोकोनट को हम ना यहां पर ला तो रहे हैं
लेकर आ तो रहे हैं, लेकिन आप कोस्टल लाइन पे देखोगे ना तो कोकोनट्स आपको बहुत सस्ते मिलते हैं। वो तो क्या है, अब तो पैकेजिंग वैकेजिंग सब लोग ना मार्केट में इतने स्मार्ट हो गए हैं कि भैया वो सब करके ना उसको कोकोनट को यहाँ तक बीच एकदम देश के बीच तक ले आते हैं जहाँ पे कोकोनट का नामो निशान नहीं है। पर कोस्टल लाइंस पे आपको कोकोनट देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको बहुत सस्ता मिलेगा, लेकिन जैसे ही शहर के अंदर आ जाओ तो बहुत महंगा मिलता है आपको। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है कि भैया लोगों ने ना ये बनते ही ऐसी जगह पे हैं जो कि कोस्टल लाइन पे है। ठीक है, तो इनकी प्राइसेस जो है रिलेटिवली आपको कम मिल रही है। पर आप देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस डिफरेंट हो गई। क्यों? क्योंकि भैया उस जगह पे उगता ही नहीं है, सिर्फ कोस्टल लाइन पे ही उगता है, तो लोग डिफरेंट प्राइस हिसाब से चार्ज करने लग जाते हैं अगर वो मोबाइल नहीं होता है तो। क्लियर है, समझ आया? चलो अब आता है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग एंड बेसिस फॉर। अब देखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, फॉर्म्स कैसे हैं। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। यहां पे हमारे पास दो तरह के हैं, एक है परफेक्ट कंपटीशन और एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ही हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। पर लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये होते क्या है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जा रहे हो ना तो आपको थोड़ा एटलीस्ट ये समझ होगी कि ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ये आपको इसका आइडिया रहेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि इसको एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह मैं चैप्टर के एंड में आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूंगा, ठीक है, जबकि पेपर में आपको नहीं आने वाला है। पर अब ध्यान से देखना परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है जहां पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं और सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। मतलब सर ध्यान से देखो, परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। सर होमोजीनियस का मतलब सेम डिट्टो सामान बेचना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो सेलर्स हैं हमारे, वो सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे हर दुकान पे आपको दूध का पैकेट मिल जाएगा, हर दुकान पे तुम्हें चिप्स का पैकेट मिल जाएगा, हर दुकान पे तुम्हें तेल की बोतल मिल जाएगी, तो हर जगह पे वो तेल की बोतल, दूध का पैकेट और तुम्हारे चिप्स का पैकेट सब जगह सेम होता है। लेस हर जगह मिलता है, अमूल का दूध हर जगह मिलता है, ठीक है, तेल पैराशूट ऑयल की बोतल हर जगह मिलती है, ठीक है, असली आमला, डाबर आमला, ये कैडबरी की डेयरी मिल्क आपको हर जगह मिल जाएगी। तो भैया ये आपको हर जगह मिलने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर डील करने वाले ऐसे अनगिनत सेलर्स मिलेंगे। इस जगह को हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है, सबसे पहला फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे यहां पे, बहुत सारे लोग जो कि खरीदने आएंगे प्रोडक्ट। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे लोग खरीदने आएंगे, बहुत सारे लोग बेचने आएंगे सेम सामान को। इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इस वजह से यहां पर इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस दी मार्केट प्राइस। मान लो मेरे पास चिप्स का पैकेट है और मेरे साथ दुकानदार अलग हैं इस मार्केट में, सबके पास सेम पैकेट रखा हुआ है, तो क्या हम सब अलग अलग दुकान पे अलग अलग प्राइसेस रख सकते हैं? नहीं। जिसका सस्ता होगा उससे जाके खरीद लिया जाएगा कस्टमर से, कस्टमर उसकी दुकान पे जाकर वो सामान खरीद लेगा जिसका सबसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। लेस का पैकेट सब जगह आपको सेम का ही मिलेगा, दूध का पैकेट सब जगह आपको सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट होता है, सब लोग सेम सामान बेच रहे हैं। क्लियर? अब इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, इसे कहते हैं हम होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है ये भी दोनों आइडेंटिकल है। कोई डिफरेंस है क्या इसमें? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये बॉटल 79 रुपीज की आती है तो ये बॉटल भी 79 की ही होगी, कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एक दुकान दूसरी दुकान, दोनों दुकान पे सेम बॉटल, सेम ml की बॉटल है। मतलब मान लो 100 ml की बॉटल है, दोनों 100 ml की बॉटल अगर 79 रुपीज की आती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है प्राइस में, हर जगह आपको सेम ही प्राइस मिलने वाली है। क्लियर है? इस वजह से, क्योंकि हर चीज सेम है। अगर किसी ने भी 78 भी कर दिया ना तो बगल वाली ये वाली दुकान पे 78 है, चलो जी भैया आ जाओ इधर से खरीद लेते हैं, दूसरी दुकान से खरीद लोगे आप। क्लियर है? चलो
अब आते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट। बेटा परफेक्ट कंपटीशन में कोई नहीं रोकेगा आपको दुकान डालने से। राशन की दुकान खोलने डालने से आपको कभी कोई रोकने वाला है क्या? कभी नहीं। क्या राशन की दुकान को बंद करने से वाले आपको रोकने वाला है क्या? कोई भी नहीं। तो इसमें फ्रीडम होती है पूरी, ठीक है। कोई भी आपको किसी काम के लिए रोक नहीं सकता। जिसको आना है आ जाओ, जिसको जाना है चले जाओ। एवरी सेलर हैज द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इट इंश्योर्स absence of abnormal profit and abnormal loss in the long run। लॉन्ग रन में आपके पास abnormal profit और abnormal loss नहीं हो पा रहा है इसमें। कैसे? क्योंकि when the existing firms are earning abnormal profit, जब भी एग्जिस्टिंग जो फर्म या दुकानें ऑलरेडी खुली हुई हैं, जो सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, वो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो और लोग भाग के आ जाते हैं कि भैया हम भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, ठीक है। और जैसे उनको पता चलता है कि एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो सारे भाग जाते हैं, अरे हम जा रहे हैं, लॉस नहीं होना चाहिए हमें। अब सर पहले ये बताओ एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस होता क्या है? बताता हूं। देखो सबसे पहले देखो 3 कैटेगरी है, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप कमाते हो कोई सामान बेचकर, उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, नॉर्मल पैसा, ठीक है। इट रेफर्स टू अ मिनिमम प्रॉफिट विच आर नीडेड टू कैरी द बिजनेस। द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फर्म इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली जो आप थोड़ा सा 10% 20% प्रॉफिट कमा रहे हो उसका। एबनॉर्मल प्रॉफिट को मैं देसी हिंदी भाषा में अगर बोलूं तो बोल सकता हूं अंधा पैसा। पैसा टाटा पैसा, अंधा पैसा अगर आपके पास है या आप अंधा पैसा कमा रहे हो उसे आप एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हो। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ अर्निंग्स ओवर द टोटल प्रोडक्शन। मतलब 100 की चीज के तुम्हें कोई 400 रुपए दे रहा है, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट है यार तुम्हारे पास, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन वहीं पे 10 की चीज या 100 की चीज के तुम्हें कोई 10 रुपए भी नहीं दे रहा तो उसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अंधा नुकसान, ठीक है, अंधा नुकसान, ये हमारे पास जो है ना याद रखना। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब अंधा पैसा कमा रहे हो और एबनॉर्मल लॉस का मतलब है अंधा नुकसान हो रहा है, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा नुकसान कहां से हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो आप अंधा पैसा कमा रहा है कोई, अगर कोई किसी ने सुपरमार्केट डाला और उसका पता चल रहा है यार कि वो महीने का सिर्फ लाख रुपए लगाता है लेकिन लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमाता है, तो सब लोग भागते भागते आ जाएंगे कि हाँ भाई हमें भी कमाना है, हमें भी कमाना है। पर मान लो कई बार वो लाख रुपए लगाकर 10,000 भी नहीं कमा पा रहा तो सब लोग भाग जाएंगे। तो एबनॉर्मल लॉस के केस में सारे लोग भाग जाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस में सारे लोग भाग के आते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में लॉन्ग रन में ऐसा नहीं देखने को मिलता क्योंकि सबके पास सेम प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चलो जी अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर। कस्टमर आगे बोल रहा है अरे हमको सब पता है, हमें मत सिखाओ। क्यों? अगर आपने 10 रुपए के पैकेट के ऊपर, चिप्स के पैकेट या चॉकलेट के पैकेट के ऊपर अगर आपने 15 रुपए चार्ज किया, कल को आप गए और बोल रहा है भैया वो 10 वाली जो डेयरी मिल्क है ना वो दे दो, है ना, या 12 रुपए वाली मैगी दे दो, है ना, 14 रुपए 12 रुपए वाली मैगी आती है ना, है ना, 14 रुपए 12 रुपए वाली मैगी दे दो, और आप खुले लेके गए हो, 12 या 14 रुपए, वो बोल रहा है 18 की हो गई है, हैं 18 की कैसे? हमें पता है 14 रुपए की आती है, 18 की हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, आप बेवकूफ बना रहे हो, 18 की नहीं। पानी की बोतल 20 रुपए की होती है, वो बोल रहा है 22 रुपए की। अरे 22 रुपए की नहीं है, 20 रुपए की, चल 20 रुपए ले। रेल नील करके एक बोतल आती है रेलवेज में, है ना, वो 15 रुपए की होती है, 15 रुपए की बोतल है। कई बार वो लोग आपसे 20 रुपए चार्ज करते हैं क्योंकि बाकी सारी बोतल 20 रुपए की आती है ना। तो आप कई बार क्या बोलते हैं उनको, 15 रुपए की बोतल है 20 रुपए की ले रहा है, क्यों? आपको पता है, नॉलेज है। तो जब कस्टमर को और बायर को और सेलर को दोनों को यह पता हो कि भैया प्राइसेस क्या है किसी प्रोडक्ट की मार्केट में, तो वो प्राइसेस चेंज नहीं कर पाते, उनको उतने में बेचना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर आदमी को पता है कितनी चीज की मिलती है, कितने प्राइस की मिलती है, तो आप बदलोगे कैसे? लड़ने लग जाएंगे ना लोग फिर, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज मींस दैट द बोथ बायर एंड सेलर आर फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस के बारे में ये फुल्ली इन्फॉर्म्ड है, फुल पता है। इट इंप्लाइज दैट नो फर्म इज इन द पोजीशन ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस। कोई भी डिफरेंट प्राइसेस नहीं चार्ज कर सकता, कोई भी बायर जो है वो कभी भी आपको हायर प्राइस पे नहीं करने वाला है, वो आपको कम से कम में ही या जितनी प्राइस मार्केट में है उस प्रोडक्ट की उतनी देने वाला है, ज्यादा कोई नहीं देने वाला है, कि इतना पैसा किसी के पास नहीं है। क्लियर? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मान लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रॉ मटेरियल, आपके लैंड, लेबर वगैरह, ऐसी चीजें। अगर आपकी मोबाइल है,
कहीं भी जाके सेटअप करी जा सकती हैं, ये किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो इस वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस फिक्स हो जाती हैं। कैसे सर? अब मान लो आलू जो है वो हर जगह बिक रहा है, हर जगह बनता भी है, तो हर जगह बनता है आलू, हर जगह बिकता है, तो उसके चिप्स बना के हम पैकेट में डाल के हर जगह कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि सर आप तो चिप्स की बात कर रहे हो, क्योंकि वो बेटा होमोजेनियस प्रोडक्ट है ना, हर जगह सेम होता है, इसलिए एग्जाम्पल बहुत ईजी है बनाना कि भैया रॉ मटेरियल उसका हर जगह मिलता है। ब्रेड है, ब्रेड हर जगह मिलती है, क्यों? हर जगह गेहूं उग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भैया द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर परफेक्टली मोबाइल। अगर परफेक्टली मोबाइल है, कहीं भी जा सकते हैं, तो आपकी ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है कि भैया मैं हिमाचल नहीं जा सकता या साउथ में नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी जो प्राइसेस है ना किसी भी गुड की, वो क्या होंगी? आपको इंडस्ट्री द्वारा ही सेट करी जाएंगी, मतलब फिक्स होंगी, आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? फिर आता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब जब आपको पता है कि हर जगह पर यहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है फ्री मिलने वाली, क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल है, हर जगह सेम है, तो इस वजह से आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती, हर दूसरी दुकान पे आपको सामान मिल जाता है। मतलब आपको कोई सामान खरीदने के लिए दिल्ली या बैंगलोर नहीं जाना पड़ रहा है, आपको हर पास में मिल जाएगा, यहीं पे बनता है ना, क्योंकि कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइसेस इन द मार्केट, इट इज अज्यूम दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर जीरो। अब बोल रहा है कि भैया हमारा पैराशूट का जो ऑयल है ना वो यार बहुत दूर से आता है, यहीं पे बगल वाली दुकान पे 10 रुपए का मिल रहा है, तू 20 रुपए क्यों बेच रहा है? ये बोल के कि भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, नहीं लगती है। उसके पास 10 रुपए का, तेरे पास भी 10 रुपए का आता है, सेम डीलर तुम लोगों का, कोई डिफरेंट डीलर नहीं है। तो भैया तुम लोग पता है क्या कर सकते हो? ये बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर नहीं लगती। क्लियर? इसलिए प्राइसेस सेम है। फिर आता है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि तुम्हारी मार्केटिंग वगैरह के खर्चे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। भाई दूध का ऐड होता है क्या? दूध का ऐड होता है, मतलब अमूल दूध पीता है इंडिया, पर कोई बहुत बड़ी बात है क्या उसका एडवर्टीजमेंट करना? सबको पता है भाई दूध कौन देता है, अमूल देता है, सांची देता है, सौरभ देता है, ये कुछ आपके मदर डेयरी वगैरह हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये क्या करते हैं? ये डेयरी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको इनको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। वैसे जनरली वो करते हैं, वो अलग बात है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं, सिर्फ दूध नहीं है, उनके पास बहुत सारे, उनके पास पनीर, चीज, आइसक्रीम, न जाने कितने सारे, वो दूसरी चीजों को प्रमोट करते हैं। दूध को वो कम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि भैया हर दुकान पर इंसान दूध लेने जाता है और हर दुकान पे दूध आपको मिल सकता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मुझे बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ेंगे, है ना। वो लगाते हैं कंपटीशन के चक्कर में कि यार मैं और मेरे साथ एक और कॉम्पिटिटर है तो लोग मुझे ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि मेरा नाम जो है हर दुकान पे रहना चाहिए। ठीक है, इस वजह से होता है, पर वैसे जनरली आपको एडवर्टीजमेंट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब ध्यान से एक और चीज देखना, मैंने ना यार अमूल के पैकेट पे अभी कल रात को मैंने क्या किया, मैं अपने फादर के लिए दूध बनाकर लेके जा रहा था, तो मैंने देखा उस पैकेट पे ना आपके ना एडवर्टीजमेंट था कि अगर आप घी के डब्बे खरीदते हो, 2 अगर घी के डब्बे खरीदते हो तो आपको कुछ एक और प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। तो मैंने देखा यार ये कितना तगड़ा तरीका है कि उन्होंने कहीं बैनर पे नहीं लगाया, उन्होंने कोई पैम्पलेट नहीं छापा, उन्होंने कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नहीं किया, उन्होंने दूध के पैकेट पे छाप दिया। क्यों? क्योंकि दूध का पैकेट हर आदमी खरीदता है, यह एक बेसिक नेसेसिटी है कि बिना दूध के इंसान नहीं रहता। हर आदमी के घर में दूध आता है क्योंकि हर आदमी के घर में चाय बनती है, हर आदमी के घर में बच्चे हैं तो दूध पीते हैं, तो ऐसे इस वजह से उन्होंने पैकेट पे एडवर्टाइजमेंट कर दिया। कितनी शानदार देखो आप तरीका था एडवर्टाइज करने का अपने नए प्रोडक्ट का या कोई चीज को और ज्यादा सेल करने का, तो बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी था। तो आपका एडिशनल कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है एडवर्टीजमेंट का, इस वजह से आप जो है उनसे एक्स्ट्रा प्राइसेस नहीं चार्ज कर सकते, यहां पे ऐसा माना जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक थोड़ा वाइडर टर्म है। अगर मैं कंपेयर करूं प्योर कंपटीशन से, तो प्योर कंपटीशन के अंदर कौन कौन चीजें आ रही हैं, ये जितने भी अपन ने पॉइंट पढ़े उनमें से 3 पॉइंट्स कौन कौन से, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये आपके 3 चीजें बताती हैं कि वो प्योर कंपटीशन है, ये प्योर कंपटीशन है। ये 3 फीचर, ये 3 कंडीशन बताती है कि ये प्योर कंपटीशन है। बाकी के जो बचे हुए हैं वो परफेक्ट कंपटीशन बताती है कि परफेक्ट नॉलेज हो बायर और सेलर को, ये परफेक्ट मोबिलिटी हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और उसके साथ एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ना एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट हो। इसे हम क्या कहते हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या बोल सकते हो आप, परफेक्ट कंपटीशन के, जो कि थोड़ा सा वाइडर टर्म कहा जाता है। क्लियर है? चलो अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, फटाक से देखना आप
फर्म इज अ प्राइस टेकर। फर्म जो मतलब दुकानदार जो है, जो सेलर है, वो प्राइस जो उसको मिल रही है, जो इंडस्ट्री द्वारा सेट करी गई है, वही उसको मिलती है। वो अपनी मनचाही प्राइस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी के पास सेम प्रोडक्ट है, और अगर उसने किसी ने भी प्राइस चेंज किया तो भैया किसी को असर नहीं पड़ने वाला है, आप ही को नुकसान हो जाएगा। अगर आपने 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेच दी तो बाकी लोगों से जाके इंसान क्या कर लेगा? उनसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। अब इसको निकालते कैसे? ध्यान से देखना। देखो आपके पास ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। तो ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया। ये जब इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये जो प्राइस होगा ना, इस प्राइस को हम कहते हैं ये इंडस्ट्री द्वारा सेट किया गया है। अब यहां पे देखो, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है उसी पॉइंट पे आकर आप क्या बोल रहे हो कि AR, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। यही हमारा क्या होता है? प्राइस होता है। इसे हमने प्राइस भी कहा था पहली वाली वीडियोस में, आपने देखा होगा। क्लियर? फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। इंडस्ट्री जो है वो प्राइस को बनाता है कि कोई सा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का बिकना चाहिए, और जो फर्म है वो बस प्राइस ले लेता है कि भैया जितना मिल रहा है दे दो, जितना आप लोगों ने सेट किया बता दो, मेरे पास बस अकाउंट में डाल देना पैसे। ठीक है? इसलिए इसको बताया जाता है। कोई भी अपना मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में। क्लियर? अब ध्यान से देखना, मैंने आपको जब डिमांड पढ़ रहे थे तो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर मैंने बताया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में उसका एग्जांपल जो होता है वो परफेक्ट कंपटीशन होता है, जहां पर प्राइस के चेंज ना होने पर अनगिनत चेंज हो रहा होता है डिमांड में, कि प्राइस आपकी हर जगह सेम है लेकिन स्टिल डिमांड आपकी अनगिनत है, असर अनगिनत है। कैसे? जैसे कि भैया 10 रुपए का या 30 रुपए का एक आधा लीटर दूध आता है, फिर भी लोग जो है क्या कर रहे हैं? प्राइस सेम है, कोई 2 खरीद रहा है, कोई 3 खरीद रहा है, कोई 4 पैकेट खरीद रहा है। तो हर जगह आपको प्राइसेस या डिमांड पे असर आपको डिफरेंट मिलने वाला है। क्लियर है? अगर मान लो ऐसी ही चीज में अगर आप देखोगे तो विंटर के अंदर, सीजन चेंज के अंदर देखोगे आपको असर ज्यादा दिखेगा, जबकि प्राइस फिक्स है उसके बाद भी। तो आप ये देख सकते हो कि भैया प्राइस फिक्स होने के बाद भी डिमांड पर असर क्या हो रहा है? आपको अनगिनत हो रहा है। इसीलिए क्या दिख रहा है आपको? फ्लैट दिख रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है। MR AR अंडर परफेक्ट कंपटीशन, रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस। प्राइस के बराबर है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होती है। क्लियर है? ये आपको पता है। सो MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू प्राइस। इसीलिए हम प्राइस चेंज नहीं कर पाते, प्राइस कांस्टेंट होती है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? चलो, अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बोला था, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बता देता हूं। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली में सिर्फ एक प्लेयर है, जैसे कि इंडियन रेलवे, ये जितना चाहे उतना प्राइस सेट कर सकता है। क्लियर? तो मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, सिर्फ एक ही आदमी डील कर रहा है, एक ही बिजनेस डील कर रहा है, सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। इसका कोई दूसरा क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। बेटा ट्रेन का सब्सटीट्यूट आप बस बोल सकते हो, लेकिन बस अपने आप में एक बहुत डिफरेंट फीचर है, अपने आप में एक बहुत डिफरेंट ट्रैवल मीडियम है। ट्रेन बहुत अलग होती है बस से। हाँ, दोनों ट्रैवल करवाती हैं, दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट कहे जा सकते हैं, पर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है? चलो जी, अब आप क्या ये बोल सकते हो कि फ्लाइट और ट्रेन सेम होती हैं? दोनों ट्रैवल करती है लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट है ना, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे क्या होता है? सिंगल सेलर होता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कोई दूसरा कंपटीशन में ही नहीं है। कोई भी इंसान आ जाए, बना ले अपनी ट्रेन और चलाने लग जाए, कोई भी इंसान निकल जाए बनाकर, नहीं मजा नहीं आ रहा, नहीं चलाऊंगा अब से ट्रेन, ऐसा नहीं हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ इंडियन रेलवे ही काम कर सकता है इसके अंदर। प्राइस डिटर्मिनेशन, बेटा ये रिलेटिवली हर एक इंसान से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। कई बार कुछ लेडीज कोटे में आपको सीट सस्ती मिलती है ना, या आपको बूढ़े बुजुर्गों को सीट सस्ती मिलती है, ये डिसाइड कर सकता है। मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। आप एज ग्रुप से लोगों से अलग अलग पैसा चार्ज कर सकते हो। प्राइस मेकर, जितनी प्राइस ये चार्ज करेगा उतना ही देना पड़ेगा, बार्गेन नहीं कर सकते। ये मोनोपोली होता है। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है बेटा? जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, ऐसी जगह को बोलते हैं अपन लोग मोनोपोलिस्टिक। लेकिन इसमें फर्क क्या है? ध्यान से देखना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विच सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कि आपस में मिलते जुलते से मतलब रिलेटेड गुड्स हैं, लेकिन क्या है बेटा? डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? जैसे कि साबुन, कौन सा पियर्स है, कौन सा डव है, कौन सा लाइफ बॉय है, आप बता सकते हो कि तेरा साबुन स्लो है क्या बंटी? तो भैया यहां पे देखो, आप देखो सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एसी हो गया, सब सेम है। एसी सारे सेम होते हैं लेकिन ब्रांड अलग अलग है।
कपड़े ब्रांड अलग अलग होते हैं तो इन्हें मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। क्या है बेटा, कपड़े सबके हैं लेकिन उनके ब्रांड्स अलग अलग है। एसी वोल्टास का भी होता है, ब्लू स्टार का भी होता है, हिताची का भी होता है, ऐसे कई सारे ब्रांड्स आते हैं। क्लियर है? तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह भी लगती है, तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता रहता है। देखो यहाँ पे देखो कितने सारे आपको एडवर्टाइजमेंट ऐसे मिलते रहेंगे। कोई है ना संतूर मम्मी, फिर बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, डिटॉल्स का सुझाया वो 99% कीटाणुओं को माइनस कर देता है, वो वाला जो ऐड आता है। ठीक है, कोई भी इंसान आ सकता है, कोई भी इंसान जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, हमें नहीं पता होता जनरली एसी की प्राइसेस क्या है। ठीक है, फिर जाते हैं मार्केट में तो पता चलता है अच्छा इतने का आता है एसी, या टूथपेस्ट का, ऐसे कुछ कुछ ऐसे। ये तो सिर्फ एग्जांपल है, आपको शायद पता होगा ऐसे, लेकिन और ऐसी कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं जिनका आपको जनरली प्राइसेस नहीं पता होगा। तो इसमें एडवांटेज किसको मिल सकता है? सेलर को मिल सकता है। अगर कस्टमर को नहीं पता एक प्रोडक्ट कितने का आता है तो यहाँ पे बेनिफिट कौन ले सकता है? बिजनेस ले सकता है। ठीक है, चलो अब आता है लास्ट पॉइंट जो कि है ओलिगोपोली। इसके अंदर कम बायर्स होते हैं, और नहीं सॉरी, इसके अंदर कम सेलर्स होते हैं। यहाँ पे कम लोग बेचने हुए आए हैं। जैसे कि मतलब गाड़ी हर कोई नहीं बनाता, गाड़ियों के ब्रांड्स बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो आपको मतलब 1000 के अंदर ही मिलेंगे ब्रांड्स, है ना। 200-300 ब्रांड्स मिल सकते हैं पूरी दुनिया में। हर कोई थोड़ी गाड़ी बनाता है, ठीक है, या 100 मान लो, 100-200 के आसपास होंगी गाड़ियों की कंपनी अगर मैं देखूं तो, अगर ध्यान से, तो आपको कम ही मिलेंगे ये लोग। ठीक है, ओलिगोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच few firms are selling homogeneous और differentiated products। homogeneous मतलब गाड़ियां सब लोग सेम है, सारी गाड़ियां सेम है लेकिन उनके कुछ कुछ फीचर्स अलग हैं। क्लियर? जैसे कि फ्यू सेलर्स हैं, गाड़ियों की हो गई बात, हो गई सीमेंट की, हो गई स्टील की, हो गई, सब प्रोडक्ट सेम से ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है चीजों में। कुछ ही फर्म्स, कुछ ही लोग काम करते हैं, कुछ ही लोग बेचने आते हैं। इंटरडिपेंडेंसी है। अब क्या होता है, कल को 2 गाड़ियों की ले लूं तो अगर एक गाड़ी दूसरे गाड़ी का सेगमेंट अगर सेम सा है, जैसे कि फॉर्च्यूनर और एंडेवर दोनों सेम सी आती हैं, सेम से ही सेगमेंट है, या मैं बोलूं कि क्रेटा और एक्सयूवी 700 दोनों सेम से ही रेंज में आती है, किसी का भी प्राइस थोड़ा हल्का सा ऊपर नीचे हुआ लोग एक्सयूवी 700 खरीदने लग जाएंगे, इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो लोग क्रेटा खरीदने लग जाएंगे। मतलब आप देखोगे ना तो दोनों की अगर रेंज अगर सेम है, दोनों के सेम स्पेसिफिकेशन से अगर होंगे तो उसमें लोग चॉइसेस करने लग जाएंगे। अगर आपने कुछ भी किया तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। प्राइस वाइज जनरली चेंज करते नहीं है लोग, क्योंकि प्राइस वॉर हो जाएगी इनकी। प्राइस वॉर मतलब एक कम कर रहा है तो दूसरा कम कर रहा है, फिर तीसरा कम कर रहा है, फिर चौथा कम कर रहा है, तो ऐसा प्राइस वॉर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना पड़ता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, भैया ये प्राइस में नहीं घुसना चाहते, प्राइस कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, ये ऐसा चाहते हैं कि भैया हम लोग गुट बना के रहें, साथ मिलकर रहें, क्योंकि अगर एक ने भी जंग छेड़ दी तो बाकी सबको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और बाकी लोग भी फिर जंग छेड़ जाएंगे इस बात से। बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, हर आदमी नहीं आ सकता। क्यों? हर आदमी गाड़ी नहीं बना सकता, बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है और लाइसेंस लगता है, ऐसे आसानी से आप कर नहीं सकते, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। क्लियर? रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बेटा यहाँ पे ना अग्रेसिव मार्केटिंग होती है। कई बार प्राइस ना चेंज करके लोग सिर्फ आइडिया, इमोशन ही बेचते हैं कि भैया अगर हमारी गाड़ी चलाओगे तो भैया मजे आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक मर्सिडीज की बात बताता हूं। मर्सिडीज एक ना ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप मारुति को जब भी सेल करोगे तो मारुति एक ऐसी कार है या बाकी ऐसे कार्स ऐसे हैं जो कि आपकी जरूरतों को पूरा करती हैं, लेकिन मर्सिडीज आती है ना, वो अगर आपको बेचने निकलते हैं तो आपको एक सपना बेचने निकलते हैं कि भैया हमारी गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी आपकी ड्रीम कार है। मतलब वो प्रोडक्ट आपको सपना बेच रहे होते हैं कि भैया ये आ गया ना जीवन में तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मतलब आप जीवन में एक ऐसी पद्धति पालोगे कि मतलब आपको उसके बाद कोई छू नहीं पाएगा, आपको सब सराहेंगे और वाह मर्सिडीज में घूमता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, उसके बाद भी दिक्कतें होती हैं। मर्सिडीज में घूमने वाला आदमी परेशान है, रोल्स रॉयस में घूमने वाला भी आदमी परेशान है, सुख कोई नहीं है, सुखी कोई नहीं है। हाँ, थोड़ा कंफर्ट है, नाम प्राइड शो ऑफ करने के लिए अच्छा है, लेकिन हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, हर इंसान परेशान रहता है। लेकिन उनका जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग कैसे करते हैं, भैया अगर आपने रोल्स रॉयस ले ली ना तो फिर तो भैया बात है, क्या बात है, मतलब क्या बात है भैया, गाड़ी तो है, अब मारुति भी छोड़ रही है, रोल्स रॉयस भी छोड़ देगी सेम डेस्टिनेशन पे। क्लियर है? चलो जी, तो यहां पर हमारा खत्म होता है मेन मार्केट फॉर्म। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हर उस बच्चे तक ये वीडियो शेयर करना जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में परेशान होता है, नंबर नहीं आते और समझ नहीं आता कि रियल लाइफ से कैसे रिलेट करे चीजों को। पढ़ते रहो, ध्यान से रखो पढ़ाई अपनी, और उसके साथ साथ कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा ये टॉपिक। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन।